जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद पार्ट 3। हाँ, मार्केट इरम के साथ कल और भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना। और लहंगे के साथ कोई हाई हील्स गुम हो गई हैं, शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अपने ये जूते खरीदने पड़ेंगे, तुम चलोगी साथ? इसने गाड़ी पर कोहनी टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर था, हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी लेना है, हया ने बैठकर कहा। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम इन दिनों दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था। सो ज़ारा ने इसे इसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है, ऐसे वैसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम का घर ज़ारा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन इसे जब भी इरम को पिक करना होता था तो वो इसके गेट पर हार्न किया करती थी। अब भी जोर से हार्न दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज, ट्राउजर और आमरंग दुपट्टा सीने पर फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया। हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कहकर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम, तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसने रुख मोड़ कर इसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तड़की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई है, हया हो गई है। खैर इसमें कोई बेहतरी होगी, तुमने अप्लाई नहीं किया था। अब्बा इजाज़त देते तब ना, इसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नज़रों से ज़ारा को देखकर पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मजीद उदास ना हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतने सख्त क्यों हैं। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे की भी आधी आस्तीनें रखने नहीं दी। हया की भी तो आधी आस्तीनें हैं, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं हैं। इरम तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने कोफ्त छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी। वो मुंह बसूड़े फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज में गूंजने लगा तो इरम को चुप होना पड़ा। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नजर में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकालकर इसके सामने किया। वो जमीन पर पंजों के बल बैठा था और वो दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता इसकी तरफ बढ़ाया। इसने यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी इसके हाथों से मस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। इसके रुके अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है। इस लड़के ने सिक्का यूं पकड़ा था कि जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दूं। वो बेनियाजी से शॉपर सामने पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहका लगाया। इस लड़की की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था इसकी शक्ल पर शॉप में पड़े सारे जूते मार दूं। पता नहीं हमारी ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो।